साउथ अफ्रीका के बाहर होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने फाइनल में किया न्यूजीलैंड का समर्थन। भारत पर बोले, बाहर होने की वजह भारत को बताई, आईसीसी पर उठाए सवाल। देखिए कैसे निकाली साउथ अफ्रीकन दिग्गजों ने भड़ास। तो जी हां, जैसे जैसे फाइनल का मुकाबला नजदीक आ रहा है, हर किसी की सांसें थम रही है, क्योंकि चैंपियन कौन बनेगा, भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला। जब भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, जो बड़े मंच पर चौकर्स के नाम से जाने जाते हैं। साउथ अफ्रीकन दिग्गज काफी हैरान है, परेशान है, लेकिन इन्होंने इसकी जो वजह है वो कार्यक्रम पर डाल दी है और कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि खराब स्केड्यूलिंग की वजह से, बार बार दुबई जाने की वजह से हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया और हम तैयारी नहीं कर पाए, और इनडायरेक्टली वो भारत पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बाहर होने की वजह आईसीसी और भारत को बता रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि खेल खुद अच्छा नहीं खेले और ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। वेल, इनकी बात में कितना दम है, क्या इनकी बात सच है कि आखिर क्या खराब स्केड्यूलिंग से और भारत पर ये निशाना क्यों साध रहे हैं, इनका पूरा बयान जानेंगे और ये क्या वजह बता रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो वहीं साउथ अफ्रीका भारत को फाइनल में सपोर्ट अब नहीं कर रहा है। साउथ अफ्रीकन दिग्गज ने कहा कि भारत को मैं नहीं बल्कि न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। चलिए वो भी बताते हैं आखिर उसके पीछे की वजह क्या बताई। और इतना ही नहीं बल्कि इंग्लैंड दिग्गज भी भारत पर सवाल उठा रहे हैं, आईसीसी पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं और उसका जवाब हमारे दिग्गज सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर ने जो इनको फटकार लगाई, उसे देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं और इन दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साउथ अफ्रीका को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बाहर होने की वजह आप क्या बताना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। बहुत जरूरी है इन लोगों को जवाब देना। और हाँ, इंडिया के फैन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी खुशी में चैनल का सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले तो बता दें कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से वन साइडेड हारा है। भारत या न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में किसे सपोर्ट करेंगे? डेविड मिलर। आईसीसी पर भी निकाला अपना गुस्सा। डेविड मिलर एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेमीफाइनल मुकाबले में सेंचुरी लगाई, लेकिन वो सेंचुरी हार में आई। इन्होंने सोचा कि ये मुकाबला जीतकर फाइनल में भारत को पटकनी देंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। तो फाइनल मुकाबले के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, मुझे लगता है कि मैं न्यूजीलैंड का समर्थन करूंगा। देखिए, न्यूजीलैंड से ये हारे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी उस टीम का समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने कहा, मिलर ने हालांकि भारत की भी तारीफ तो करी है। उन्होंने कहा, दोनों टीमें बहुत अच्छी है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उनकी टीम कितनी अच्छी है। वह पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके पास वास्तव में कुछ बेहतरीन खिलाड़ी है। यह शानदार मुकाबला होगा, लेकिन मैं ईमानदार रहूंगा और ईमानदार होने के नाते मैं इस मुकाबले में न्यूजीलैंड का समर्थन करूंगा। ये डेविड मिलर का स्टेटमेंट आया है। और डेविड मिलर से जब पूछा गया कि आप बाहर हो गए, इसकी क्या वजह आप बताते हैं, तो उन्होंने आईसीसी पर निकाली भड़ास। मिलर ने इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर भी सवाल उठाते हुए कहा, दुबई से लौटने के बाद लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलना उनकी टीम के लिए आदर्श स्थिति नहीं थी। कराची में ग्रुप चरण का आखिरी मैच खेलने के बाद हम तुरंत दक्षिण अफ्रीका की टीम को अगली सुबह तड़के दुबई के लिए उड़ान पकड़नी पड़ी। हाइब्रिड मॉडल पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए ग्रुप चरण के मैच के परिणाम तक आने में दुबई में डेरा डालना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जब हम लाहौर से सुबह तड़के दुबई के लिए निकले, दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बी में शीर्ष स्थान पर रही, तो भारत के ग्रुप ए के चोटी पर होने के कारण उन्हें सेमीफाइनल के लिए वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। इस मैच में नाबाद शतक जड़ने वाले मिलर ने कहा, ये भले ही 1 घंटे और 40 मिनट की उड़ान है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा करना पड़ा। मैच के तुरंत बाद अगली सुबह हमें तड़के विमान पकड़ना पड़ा ताकि हम सही समय पर दुबई पहुंच सके। उन्होंने कहा, सुबह 7:30 बजे हमें वापस आना पड़ा। यह अच्छी स्थिति नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हमने 5 घंटे की उड़ान भरी है और हमारे पास मैच के लिए पूरी तरह तैयार होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन फिर भी कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। मिलर की यह टिप्पणी उनके साथी रानदार दुसे के बयान के बाद आई, जब उन्होंने सभी मैच एक ही स्थान पर खेलने से भारत के फायदे का होने का जिक्र किया। देखिए, मिलर ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि जब हम
दुबई, लाहौर से दुबई गए, भारत के परिणाम के बाद हम दुबई से फिर लाहौर आए, तो ये जो आदर्श परिस्थिति हमारे लिए नहीं बनी, ये हम हार की वजह बताते हैं। कुल मिलाकर 1 घंटे और 20 मिनट की फ्लाइट थी, ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन किसी भी एंगल से ये उस भारतीय स्केड्यूल पर आईसीसी के भारत के एक जगह पर खिलाने पर सवाल उठाना चाहते हैं। डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे ये, लेकिन इनडायरेक्टली कान पकड़ना चाहते हैं। और राशि वैन दूसरे जो साउथ अफ्रीका के यही दिग्गज जो इस टीम में खेल रहे हैं, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। इन्होंने कहा भारत को दुबई में फायदा है, ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, अब इस खिलाड़ी को भी लग चुकी है मिर्ची। राशि वैन दुसैन ने कहा कि आपको जानने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब आप एक ही स्थान पर प्रशिक्षण और खेलने की क्षमता के साथ साथ किसी भी कहीं यात्रा न करने की वजह से भारत को एक बढ़त मिल रही है और इसका भी फायदा उठाने में दबाव में होंगे। उन्होंने फाइनल मुकाबले को लेकर भी कहा, ये एक निश्चित रूप से भारत को फायदा है। मैंने देखा कि पाकिस्तान इस बारे में टिप्पणी कर रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से भारत को एक फायदा है, राशि वैन दुसैन ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि आप एक ही स्थान पर रह सकते हैं, एक ही होटल में रह सकते हैं, एक ही सुविधाओं में अभ्यास कर सकते हैं, एक ही स्टेडियम में खेल सकते हैं, एक ही पिच पर खेल सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक फायदा है इंडियन क्रिकेट टीम। वैन दुसैन ने इस समय कराची में, और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको जानने के लिए कोई रॉकेट वैज्ञानिक होने की आवश्यकता है। इस लाभ का उपयोग करने की जिम्मेदारी उन पर होगी। एक तरह से भारत पर अधिक दबाव आएगा फाइनल में कि वो एक ही जगह पर खेल रहा है, वो फेवरेट है, उसका फायदा उन्हें उठाना होगा, वरना क्या रह जाएगा। तो भारत पर दबाव ज्यादा है, उन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए इनडायरेक्टली ये भी भारत को दबाव में लाना चाहते हैं। अब इन दिग्गजों को वैसे तो भारतीय दिग्गजों ने जवाब दिया है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए एलेक्स कैरी ने क्या लिखा। एलेक्स कैरी ने लिखा, थैंक्स पाकिस्तान फॉर होस्टिंग अ ग्रेट चैंपियंस ट्रॉफी, नॉट अ क्वाइट द रिजल्ट वी वर देयर, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। मतलब पाकिस्तान को ये थैंक्स कह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ दुबई में खेलने का मौका देकर भारत आईसीसी की मदद कर रहा है। इंग्लैंड दिग्गज और खिलाड़ियों ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसको लेकर दिया है। इंग्लैंड के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर नासीर हुसैन और माइकल एथरटन का मानना है कि भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले दुबई में खेल रही है और इससे भारतीय टीम को फायदा हो रहा है और चैंपियन बनने की उसकी संभावना बाकी टीमों से अधिक हो गई है। एक ही स्थान पर अभी सभी मैच खेलने के कारण भारत के खिलाड़ी पिच और वेदर जैसी परिस्थितियों के अनुकूल हो चुके हैं। बाकी टीमों की तरह उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। भारत को यह एक फायदा है। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें लिखा, पाकिस्तान मेजबान और भारत घरेलू फायदा। ये वास्तव में इसका सार है। भारत के खिलाड़ी एक ही शहर में हैं, एक ही होटल में है, कोई यात्रा नहीं करना है, एक ही ड्रेसिंग रूम में है, वे पिच जानते हैं, उन्होंने पिच को चुना है। ऐसा करते समय वे बहुत स्मार्ट है, वे शायद जानते हैं कि दुबई की पिच उनके लिए फायदेमंद होंगी। ये नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने कहा था। दुबई ने चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेजबानी की। माइकल वॉन ने भी इसको लेकर भारत का क्रूर मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा, दुबई हैज होस्टेड चैंपियंस ट्रॉफी ब्रिलियंटली। अब ये माइकल वॉन क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब इनको जवाब दिया है सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर ने। अब इनका स्टेटमेंट सुनिए, इन दिग्गजों की बोलती बंद होने वाली है। उनको जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान की पिचें बहुत बेहतर है, भारत वहां अगर होता तो ज्यादा रन बनाता। पाकिस्तान के 3 शहरों में खेले गए 7 मुकाबलों में पाकिस्तान में खेलने का भारत को फायदा मिलता, क्योंकि भारत अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के सर्वोच्च इस जो व्यक्तिगत स्कोर वहां बन रहे हैं, जो टोटल वहां बन रहे हैं, उसे कहीं ज्यादा बनाता। ये जो वहां बन रहे हैं, भारत तो T20 में उतना स्कोर बना लेता है। वही दूसरी ओर सुनील गावस्कर ने भी इसे बकवास बताया और कहा, उन्हें अपने घर पर ध्यान देने की जरूरत है, फिर वो चाहे साउथ अफ्रीकन दिग्गज हो या फिर इंग्लैंड के दिग्गज हो या फिर पाकिस्तान हो। मुझे ऐसा लगता है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं, अनुभवी लोग हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि आपकी टीम ने क्वालिफाई क्यों नहीं किया है? आप लगातार भारत की बातें करते हैं, अपने घर में झांक कर क्यों नहीं देख रहे हैं आपके खिलाड़ी कितने नाजुक मानसिक स्थिति में है? आपको वहां ध्यान देने की जरूरत है जनाब, पर चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो। ये बहुत बड़ी बात यहां पर सुनील गावस्कर ने कही है कि भारत जो क्रिकेट में पैसे लेकर आता है, उनसे तो आपका घर चलता है और आप सवाल उठाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम पर। आपको कोई हक नहीं बनता। आप ये देखिए कि अपनी टीम को कैसे इंप्रूव करें, बाकी बकवास की बातें छोड़ दें। ये सुनील गावस्कर ने लताड़ लगाई और उनके मुंह पर तमाचा दिया है। वेल, आप कितना एग्री करते हैं सुनील गावस्कर के स्टेटमेंट से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताएं। और हाँ, हमारा एक दूसरा चैनल दिनेश सुतार है, उसके ऊपर ये जो एंड स्क्रीन में देख रहा है उसे जाकर जरूर देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बनाया है।